भक्तों, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप राम नाम लेते हो और अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब होने लगा है, कभी बचते बचते बच जाना, कभी बिना वजह मन का हल्का हो जाना, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाना, तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब राम नाम काम करने लगता है तो प्रभु पहले संकेत भेजते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और फिर कहते हैं हम राम नाम लेते हैं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से संकेत हैं जो सिर्फ राम नाम लेने वालों को ही मिलते हैं, और आखिरी संकेत ऐसा है जिसे पहचान लिया तो समझ लेना प्रभु श्री राम खुद आपके साथ चल रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो संकेत आपके जीवन में आ चुका है वो आज आपको इस कथा में समझ में आ जाए। भक्तों, यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत आत्माओं की पुकार है जिन्होंने जीवन के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जलाया, राम नाम का दीप। ये कथा उसी दीप की लौ है जो हवा के थपेड़ों में भी बुझती नहीं बल्कि और तेज जलती है। जो इसे ध्यान से सुनेगा उसके भीतर भी कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि जब राम नाम जीवन में उतरता है तो प्रभु संकेत भेजते हैं, धीरे, गहरे और सटीक। अब व्यक्ति की कहानी से समझो। एक छोटे से गांव सत्यपुर में रहता था। बाहर से साधारण पर भीतर से कर्मभूमि। इसी गांव में रहता था माधव, सीधा सादा, मेहनती पर भीतर से टूटा हुआ। पिता का साया बचपन में उठ गया था, माँ बीमारी में चली गई। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी पर साथ नहीं। माधव ने खेतों में मजदूरी की, रात को किसी कोने में सिर रखकर सो गया। उसके पास धन नहीं था पर प्रश्न बहुत थे। अगर भगवान है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक दिन गांव में रामायण की कथा हो रही थी। माधव यूं ही खिंचा चला गया। कथावाचक ने एक वाक्य कहा, राम नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य माधव के भीतर कहीं गूंज गया। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने पहली बार धीरे से कहा, राम, बस इतना ही। कोई मंत्र विधि नहीं, कोई आसन नहीं, केवल एक पुकार। यहीं से संकेतों की यात्रा शुरू होती है। पहला संकेत बहुत साधारण था। अगले दिन काम पर जाते समय माधव का पैर फिसला, पर वो गिरा नहीं। किसी अदृश्य सहारे ने उसे संभाल लिया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ी। वो बोला, ये संयोग होगा, पर भीतर कहीं कुछ जागा। दिन बीतते गए। माधव रोज काम पर जाते जाते, लौटते लौटते राम नाम लेने लगा। मन भटकता पर नाम उसे फिर पकड़ लेता। एक शाम खेत से लौटते समय उसने देखा, पीपल के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा है। आंखें तेज, चेहरा शांत। साधु ने बिना देखे कहा, नाम पकड़कर रखना बेटा, संकेत खुद रास्ता बताएंगे। माधव चौंका। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। यह दूसरा संकेत था, अनकहा जान लिया जाना। अब राम नाम माधव की सांसों में उतरने लगा। वो जब भी उदास होता नाम लेता, जब डर लगता नाम लेता, और हर बार कुछ न कुछ बदल जाता। कभी मन हल्का हो जाता, कभी अचानक रास्ता खुल जाता। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हुआ। जमींदार ने मजदूरी रोक दी। सब डर गए, माधव भी डरा, पर उस रात उसने देर तक राम नाम जपा। सुबह वो जमींदार के पास गया, डरते हुए पर शांत। आश्चर्य, जमींदार का व्यवहार बदला हुआ था। उसने मजदूरी दी और ऊपर से खाना भी। माधव बाहर आया तो उसकी आंखें भर आईं। ये तीसरा संकेत था, हृदयों का अचानक बदल जाना। राम नाम लेने वालों को ऐसे ही संकेत मिलते हैं। कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, पर रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। समय बीतता गया। माधव की भीतर की दुनिया बदलने लगी। उसे सपने आने लगे। कभी वन में चलते प्रभु राम, कभी धनुष लिए रघुनाथ, कभी सीताराम का मुस्कुराता स्वरूप। वो डरता भी, खुश भी होता। उसने किसी को नहीं बताया, पर सपनों के बाद दिन में अजीब संयोग होने लगे। जो सोचा वही सामने आ जाता, जिसे याद किया वही मिल जाता। यह चौथा संकेत था, सपनों और वास्तविकता का मिलना। एक बार अकाल पड़ा। गांव में हाहाकार। माधव के पास भी कुछ नहीं। उसने बस इतना कहा, हे राम, तू ही है। उसी दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने मजदूर मांगे। माधव को काम मिला, और इतना मिला कि गांव के कुछ लोगों की मदद भी कर सका। तब लोगों ने कहा, माधव, तेरे साथ तो भगवान है। माधव मुस्कुराया। वह जानता था
ये भगवान का नहीं, नाम का प्रभाव है। राम नाम लेने वालों को एक और संकेत जरूर मिलता है, अकेलेपन का मिट जाना। माधव पहले भी अकेला था, पर अब नहीं। अब उसे लगता कोई साथ चल रहा है। कभी हवा में शांति महसूस होती, कभी मन में बिना कारण आनंद। वो समझ गया ये साथ दिखाई नहीं देता, पर छूटता भी नहीं। एक दिन माधव बीमार पड़ा, तेज बुखार, कोई पास नहीं। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा बस नाम लेता रहा। आधी रात को उसने महसूस किया किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा है। ठंडक उतर गई, सुबह बुखार गायब। यह 5वां संकेत था, अदृश्य स्पर्श। अब माधव का विश्वास अडिग हो चुका था, पर परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि राम नाम लेने वालों की परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा। एक दिन गांव में चोरी का आरोप माधव पर लगा। बिना कारण सब उससे दूर हो गए, वही लोग जिनकी उसने मदद की थी। माधव का मन टूटा, पर नाम नहीं छूटा। उसने कहा, हे राम, सच तुझे पता है। 3 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। सब शर्मिंदा हुए, माधव चुप रहा। यह 6ठा संकेत था, सत्य का स्वयं प्रकट हो जाना। राम नाम लेने वालों को बदला नहीं मिलता, न्याय मिलता है। अब माधव की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सलाह लेने आने लगे। वो कोई उपदेश नहीं देता, बस कहता, नाम लो, बाकी राम देखेंगे। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर मिला। उसने कहा, तू अब समझ गया है, संकेत बाहर नहीं, भीतर होते हैं। बाहर तो बस उनकी परछाई है। इतना कहकर साधु चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। ये 7वां संकेत था, गुरु का अचानक आना और अचानक चले जाना। माधव ने अब अपना जीवन सेवा में लगा दिया। भूखों को भोजन, दुखियों को सांत्वना। हर काम से पहले, हर काम के बाद राम नाम। उसे अब डर नहीं लगता था, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था, नाम अमर है। एक रात उसने स्वप्न में देखा, वह नदी किनारे खड़ा है, सामने प्रभु राम। प्रभु बोले, संकेत इसलिए दिए जाते हैं ताकि विश्वास पक्का हो, पर अंत में नाम ही पर्याप्त है। माधव की आंख खुली, आंसू बह रहे थे। यह अंतिम संकेत था, आंतरिक साक्षात्कार। इस कथा का सार यही है, भाई, जो राम नाम लेते हैं उन्हें रास्ते में सहारे मिलते हैं, उन्हें समय पर चेतावनी मिलती है, उन्हें संकट में अदृश्य सहायता मिलती है, उन्हें अकेलेपन में साथ मिलता है, उन्हें अन्याय में न्याय मिलता है, और सबसे बड़ा संकेत, उनका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में भी अचानक कुछ बच गया, अगर कोई रास्ता अपने आप खुल गया, अगर मन बिना कारण हल्का हो गया, तो समझ लेना, राम नाम काम कर रहा है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां राम नाम है वहीं से कथा फिर शुरू होती है। भक्तों, अगर इस कथा के किसी भी शब्द ने आपके मन को छुआ हो, अगर राम नाम की इस कहानी में आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी हो, तो समझ लेना ये प्रभु श्री राम का ही संकेत है। ऐसे में एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस कथा को उन लोगों तक पहुंचा देगा जो आज दुख, डर या अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर राम नाम की एक अदृश्य माला बना सकें। आपका लिखा हुआ एक राम किसी टूटे हुए दिल के लिए संजीवनी बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि राम नाम से जुड़ी ऐसी ही कथाएं, संकेत, अनुभव और सच्ची घटनाएं निरंतर आपके जीवन में आती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। भाई, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक राम नाम की यात्रा है, जहां हम साथ चलेंगे, साथ सीखेंगे और साथ साथ प्रभु श्री राम के संकेतों को समझेंगे। अंत में बस इतना कहूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो राम नाम से जुड़ जाता है वैसे प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम।